नमस्कार दोस्तों, बीटीबी में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहा हूं। इस देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और इस देश मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में तो पहली बार, और शायद आपकी जिंदगी में भी पहली बार ये सुनने को चीजें मिलेगी कि एक बहुत बड़ा टैगलाइन इस देश में चल रहा है। वो है कि बहुजन और ब्राह्मण ने अमृत पी लिया है। और वो अमृत कहां पिया है, आपको मालूम है वो अमृत कहां मिला है? 2025 में जो अभी कुंभ चल रहा है वहां पर अमृत मिला है और उन दोनों ने अमृत पी लिया है। ये बहुत बड़ी घटना है, पूरे इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। साथियों, आपने देखा होगा, आप गांव देहात में जाते होंगे, आप ऐसे मंदिरों में जाते होंगे जहां पर लिखा है कि दलितों का आना वर्जित है, जहां पर लिखा होगा, कई बार तख्तियां लटकी मिलती है कि बहुजनों का, दलितों का आना वर्जित है, वहां पर नहीं आ सकता है। और प्रैक्टिकल मैंने बहुत सारी चीजें, मैं भी ऐसी जगह में रहता हूं, हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में, जहां पर अभी तक भी मंदिरों में जाना, बहुजनों का प्रवेश करना निषेध है, नहीं जा सकता है। मंदिरों में बहुजन अभी तक नहीं जा सकता है। पर आपने देखा होगा साथियों कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। देश के अंदर मैं तो कह सकता हूं कि जो योगी सरकार है, मैं उसको एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये सारी चीजें, ये सारे बैरियर बिल्कुल टूट चुके हैं कि बहुजन और ब्राह्मण ने दोनों ने साथ मिलकर अमृत पिया है। साथियों, अब इस देश में ये व्यवस्था टूट गई होगी। अब ये जाति का जो बंधन है, जाति की जो व्यवस्था है, मंदिरों में जाने का जो निषेध था, मंदिर, अब क्या है? अब देश में ब्राह्मण और बहुजन ने अमृत पी लिया है। और आपने देखा होगा साथियों कि कुंभ में क्या हुआ। कुंभ में सब लोगों ने साथ में नहाए, सब लोग साथ खाए, सब लोगों ने साथ में पिया, सब लोग, कोई वहां पर देयर इज नो रेसिज्म, देयर इज नो कास्टिज्म। अभी कुंभ चल रहा है और आप देख रहे हैं कि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसे कि लोग साथ जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अमृत के लिए जा रहे हैं। और ये कहानी क्या है अमृत के पीछे? साथियों, आप देखिए कि अमृत के पीछे कौन सी कहानी है। अमृत के पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है जो आज के संदर्भ में भी अच्छी बैठती है कि उस अमृत को पाने के लिए जो कहानी है, वो कहानी ये है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। साथियों, वो कहानी ये है कि राक्षस, दानव और मानव दोनों आपस में लड़ते हैं, हजारों सालों से लड़ते हैं। ये कहानी हमने सुनी है। कभी दानव मानव को पीटता है तो कभी देवता राक्षस को पीटता है। वो कहानियां चली है। कोई इंद्र को पाना चाहता है, कोई कौन सी सत्ता को पाना चाहता है, तो बहुत सारी लड़ाइयां उनके अंदर होती है। पर उनको खबर लगी कि कहीं पर अमृत है समुंदर में, और वो उसको अमृत पाने के लिए दोनों ने क्या किया कि दोनों ने एक गठजोड़ किया। दोनों ने क्या किया कि दोनों ने एक आपस में, एक मैं कह सकता हूं, एक कॉपरेशन किया, एक सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि हम दोनों मिलकर इसको पाएंगे। साथियों, हुआ क्या कि वो सारे झगड़े भूल गए, उनके अंदर जो मतभेद था वो सब भूल गए। जो उनके गुरु थे उन्होंने भी आपस में ये मंथन की, आपस में बैठक की कि अब हम साथ चलेंगे, क्योंकि हम दानव और मानव उसी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम साथ जाएंगे और दोनों अमृत पिएंगे। और अमृत तो दोनों को, अमर तो दोनों को होना है। और साथियों देखिए, ये कहानी आज के संदर्भ में भी बहुत फिट बैठती है। और जो ये बैरियर टूटे, उस वक्त के बैरियर टूट गए थे, दोनों के बैरियर टूटे। दोनों ने अमृत पीने के लिए क्या किया, समुद्र में गए, एक उन्होंने, और साथ में विष्णु जी का भी उन्होंने सहयोग लिया, क्योंकि जो घड़ा था बीच में, आप देख रहे हैं वीडियो में, मैं पीछे भी बैकअप में दिखा रहा हूं कि वो एक घड़ा था बीच में, एक कुंभ था। जब वो निकला तो सबसे पहले उसमें कुंभ नहीं निकला, सबसे पहले उसमें अमृत नहीं निकला, सबसे पहले उसमें जहर निकला, एक जहर निकला उसमें, और उस जहर को निकाला, और वो जहर हमारे शिव जी महाराज ने उस जहर को पिया।
दोस्तों ये कहानियां है, जितने मर्जी आप सोच सकते हैं इसके बारे में, और हमने भी इस चीज को पढ़ा है। और उसके बाद कहीं अमृत मिला, और अमृत को पाने के लिए, अमृत को पीने के लिए दोनों, और जो अमृत का बहुत बड़ा घड़ा जब अमृत का निकला तो वो डूब सकता था, और उसको उठाने के लिए विष्णु जी ने भी बहुत बड़ा मदद की उनकी दोनों की। फिर भी उनको वो चीजें नहीं मिली। फिर जो इंद्र के जो बेटे थे वो घड़े को चुरा कर ले गए, वो फिर उसके पीछे वो दौड़ने लगे। ये कहानी है दोस्तों। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कहानी क्या है? ये कहानी अमृत की कहानी है। जहां पर अमृत होता है वहां समझौता होता है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैंने अपनी जिंदगी में ये देखी। मुझे ये लगा कि ये कहानी तो, वो जो कहानी है, वो कहानी तो आज के संदर्भ में फिट बैठती है। तो साथियों, मैं ये एनालाइज करना चाहता हूं कि अब ब्राह्मण और बहुजन ने अमृत पी लिया है। अब सारे बैरियर खत्म होने वाले हैं। अब बहुजनों के लिए जो मंदिर बंद थे, जो निषेध थे, वो खुल जाएंगे। जहां पर बहुजन नहीं जा सकता है वह अब बहुजन जा सकता है, क्योंकि दोनों ने अमृत पी लिया है। अब दोनों अमर हो गए हैं, और अमर भी हो गए। और मुझे लगता है जिन लोगों ने नहीं पिया होगा, क्योंकि मैं भी खुद कुंभ में नहीं गया हूं और मैंने भी ये चीज नहीं पी है, शायद हमारे लिए तो शायद ये चीजें नहीं होगी, पर जो वो लोग वहां से वापस आए हैं जिन्होंने ये चीजें पी हैं, जब वो अपनी सोसाइटी में जाएंगे, अपने समाज में जाएंगे, शायद वो उस समाज की तस्वीर बदल जाएगी। अब वो ब्राह्मण, अब वो क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध साथ में रहेंगे, क्योंकि अब तो वो दोनों अमर हैं। उन्होंने एक साथ वहां पर ना, जहां पर वो अभी कुंभ लगा है, वहां पर किसी तरह की मैं कैसा कोई इज्म नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। सब साथ में नहा रहे हैं, सब साथ में खा रहे हैं, सब साथ में पी रहे हैं। साथियों, अब देखिए, ये समाज की स्थिति बदल सकती है। इसी टैगलाइन को हमें आगे ले जाना होगा। इसी टैगलाइन को हमें पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में बताना होगा कि जब वहां पर ये चीज नहीं है तो आप कहां इन चीजों में पड़े हैं? कहां पर ये चीजें कहां? अब जब अमृत हमने पी ही लिया है तो हमें किस चीज का डेवलपमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब अमर ही होना है। क्योंकि जिस आदमी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, उसको ये अमृत आज तक नहीं मिला है। पर अब कुंभ में जो अमृत मिला है, जिस चीज के लिए हम पीछे पड़े हैं। और साथियों, अगर मैं दरअसल में ये भी कहूं एक चीज कि हम किस लिए जी रहे हैं, हमारा मकसद है क्या है, हमारा मकसद भी यही है। बुद्ध ने भी यही कहा था कि अपो दीपो भव। पर हम अपने अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं। हम बाहर, हमें जो चीज मिल रही है वहां पर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वहां पर सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वह अमृत है। क्योंकि वह अमृत की कंडीशन ये है कि वहां जाने के लिए, वहां पीने के लिए, कि हमें साथ सबको जाना पड़ेगा, साथ पीना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा। साथियों, ये मैं छोटा सा एनालाइज मेरे दिमाग में आया और मैंने ये चाहा कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो सारी चीजें हैं, ये डेवलपमेंट जो है, ये सवाल, आप इस सवाल को जरूर अपने जहन में रखिए। और साथियों, आप जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे टीवी को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में हम किसी विषय पर जरूर इस तरह का विश्लेषण आपके सामने जरूर लाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।